जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। राधे आप हूँ श्याम भाई। मैंने सद्गुरु बनाया श्री राधा रानी को, क्योंकि सद्गुरु में जो जो लक्षण होते हैं वो पूरे श्री राधा रानी में मुझे दृष्टिगोचर हुए थे। उद्धव श्री कृष्ण को ये बातें बता रहे थे। क्या लक्षण देखे तुमने उद्धव, और क्या लक्षण होने चाहिए गुरु में? उद्धव को संकोच हुआ, सिर झुका लिया था। नहीं नहीं उद्धव, तुम समझे नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना। मैं जानता हूँ कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं, पर मुझे तो अपनी प्रिया श्री राधा के बारे में सुनना है। सुना उद्धव। हे व्रजनाभ, उद्धव अब सावधान है। प्रेमोन्माद की स्थिति वृंदावन में ही नहीं है, यहाँ मथुरा में भी है। इसलिए अब बड़ी सावधानी से श्री राधा की चर्चा उद्धव करते हैं। महर्षि सांडिल्य इस चरित्र को बड़े प्रेम से सुना रहे हैं और यदुवंशी श्री कृष्ण के ही पौत्र वज्रनाभ सुन रहे हैं, क्योंकि ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों का सम्यक बोध होना आवश्यक है सद्गुरु को। और मैंने पाया कि प्रेम की उस उच्चावस्था में ज्ञान, कर्म और प्रेमा भक्ति की ऊंचाई का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हुआ। हे गोविंद, मैं आपको क्या बताऊं? ज्ञान की ऊंचाई है वह तुम हो। मैंने श्री राधा रानी में ज्ञान की सर्वोच्चता का दर्शन किया और ये समझा कि प्रेम की ऊंचाई में ही ज्ञान की ऊंचाई विद्यमान है। श्री राधा की चर्चा को कृष्ण सुन रहे हैं और उन्हें बीच बीच में कंपन भी होने लगता है। उन्हें रोमांच हो उठता है। कैसे? कुछ उदाहरण है तुम्हारे पास? सजल नैनों से कृष्ण पूछे। हाँ है न मेरे पास। उद्धव इधर उधर टटोलने लगे। कृष्ण की कौतूहलता बढ़ती ही जा रही थी। उद्धव ने, ये है श्री राधा रानी का पत्र, पढ़िए नाथ। उद्धव ने श्री कृष्ण के हाथों राधा का वो पत्र दिया। श्री कृष्ण पागलों की तरह उस पत्र को चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं, पर जैसे ही पत्र को खोलते हैं कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछते हुए महर्षि सांडिल्य बोले, पत्र कौन, किसे लिखे? ब्रजनाभ, पत्र की सार्थकता के लिए दो का होना ही तो आवश्यक है, एक पत्र लिखने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। पर यहाँ तो एक ही है, दो है कहाँ? फिर भी लिखा पत्र श्री राधा ने, और ऐसा पत्र लिखा जो दुनिया में आज तक नहीं लिखा गया था। श्री राधा रानी बहुत रोई थी। उद्धव को पत्र देकर विदा किया तब ललिता सखी ने पूछा, क्या हुआ स्वामिनी, आप क्यों रो रही हो? तब दौड़ पड़ी थी उद्धव के रथ के पीछे, पर रथ तो जा चुका था। धड़ाम से गिर गई। ललिता ने संभाला। ललिते, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। पर क्या हुआ सखी, मुझे क्या होता जा रहा है आजकल? पता नहीं, जब वृंदावन में थे मेरे श्याम सुंदर, तब प्रेम करना तो दूर, नज़र भर देख भी नहीं पाई। कभी कामिनी बन जाती थी, कभी रूठ जाती थी। उनसे वो मनाते, मैं मानती, वो दुखी हो चले जाते और पास से, पर उनके जाने के बाद मैं बावरी रोती तड़पती। मैं शुरू से ही ऐसी अभिमानिनी थी। पहले मान करना, फिर उनकी याद करके रोना, तड़पना। आज देखना मुझसे कितनी भारी गलती हो गई। पर गलती क्या हुई स्वामिनी, कुछ तो बताओ। श्री राधा रानी ने कहा। पत्र खोला श्री कृष्ण ने, किंतु जैसे ही पत्र को खोला, ओह, श्री कृष्ण तो हा राधे कहते हुए मूर्छित हो गए। उद्धव ने संभाला श्री कृष्ण को। पत्र में कुछ नहीं लिखा था। हाँ, कुछ अक्षर लिखे थे, पर वो अक्षर भी आंसू में घुलकर बह गए थे। पत्र काजल की कालिमा से काला हो गया था। हाँ, बस कुछ वाक्य दिखाई दे रहे थे पत्र में। वाक्यों को मिलाकर पढ़ा श्री कृष्ण ने। उफ लिखा था, हाँ राधे, तुम कहाँ खो गई हो? रूठो मत। अच्छा, तुम्हारा प्रेम जीता, मेरा हार गया। अब आ जाओ प्यारी। ये कैसा विलक्षण पत्र है। पत्र लिखने से पूर्व श्री कृष्ण को याद किया हो। बस श्री कृष्ण को याद करते ही अपने को भूल गई श्री राधा। कृष्ण बन गई, कृष्ण बनी राधा। राधा को पत्र लिखती हैं। उफ, ये कैसा विलक्षण प्रेम है। सब उल्टा पुल्टा हो गया था।
हे गोविंद, जिस स्थिति को पाने के लिए हम ज्ञानियों को क्या क्या करना नहीं पड़ता, पर श्री राधा रानी सहज प्रेम से उस उच्च स्थिति में स्थित हैं। धन्य हो। उद्धव जी कहते हैं, फिर कैसे नहीं बनाता उन्हें मैं अपना गुरु। देहातीत महापुरुष सहज नहीं मिलते, पर आपकी कृपा से मुझे बड़े बड़े महापुरुषों की भी आराध्या श्री राधा रानी गुरु के रूप में मिली। उद्धव इतना बोलकर चुप हो गए थे। और क्या गुण देखे तुमने उद्धव श्री राधा में? श्री कृष्ण ने पूछा था उद्धव से। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।